में देखने को मिल सकते हैं। सनटेक रियल्टीज, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ऐसे कर लग रहा है कि पूरा का पूरा रियलिटी जो है वो स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त डिलीवर कर रहा है। उसके सिवा अगर आप देखें इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया है। आज एनबीएफसीज को देखिए, कुछ एनबीएफसीज काफी अच्छा खासा कर रही है। लेट्स ब्रिंग एमएनएम फाइनेंस, ये आपकी स्क्रीन पे जरा एक बार लेके आइएगा। अभी कुछ देर पहले मेरे स्क्रीन पे अपीयर हुआ था ये स्टॉक, आपकी स्क्रीन पर लेके आइएगा जरा प्लीज। 160 पे, यस इट्स जस्ट अ पुल बैक, और छोटा सा पुल बैक लेके ये स्टॉक अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक करता हुआ। आशीष चतुर्मोता जी, आपकी राय एनबीएफसी में जरा प्लीज एक बार बजाज फाइनेंस लेके आइएगा, बजाज फिनसर्व लेके आइएगा, एमएनएम फाइनेंस लेके आइएगा। एमएनएम फाइनेंस लोअर लेवल से पुल बैक है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व हायर लेवल्स पे ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए, और साथ ही साथ एक बार एसआरटी को भी लेके आइएगा। एनबीएफसी में कोई 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 स्टॉक पकड़ना चाहेंगे आपकी स्क्रीन पे? एमएनएम फाइनेंस अब बात करते करते डे हाई पर 161 कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और अगर आपको स्ट्रेंथ को बाय करना है तो आपको स्ट्रेंथ कहां नजर आ रही है एनबीएफसीज में? देखिए, एमएनएम फाइनेंस में एक अच्छा मूव शुरू हुआ है और ये करीब 6-7 दिन का कंसोलिडेशन क्रॉसओवर हुआ है। अप मूव में मेरे हिसाब से 165 तक का ये मूव एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। ऑन डाउन साइड 159 का स्टॉप रखना चाहिए, बट मेरी प्रिफर्ड चॉइस इस समय रहेगी बजाज फिनसर्व, जहां पे एक क्लियर पोल एंड फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेकआउट कब किसी भी क्षण हो सकता है, तो यहां पर मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। स्टॉप लॉस लगाइए 17,700 का। 17,700 के स्टॉप के सामने 18,400 की अपसाइड बजाज फिनसर्व के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। बजाज फिनसर्व आपकी स्क्रीन पे देखिए। मैं बात क्या कर रहा था, आपका एमएनएम फाइनेंस डे हाई पर, चोला फाइनेंस डे हाई पर, और साथ ही साथ अगर आप इस वक्त एचडीएफसी को देखें तो एचडीएफसी भी, एक सेकंड जरा एचडीएफसी लेके आइएगा स्क्रीन पर। एचडीएफसी एक सेकंड, ये भी डे हाई पर, और फ्यूचर्स 2743 कोट करते हुए आपकी स्क्रीन पे। यस, ये प्रकाश सर की कॉल भी थी। प्रकाश सर, एचडीएफसी अब अपना रिवर्सल पूरा कर चुका है, यस, और अब एचडीएफसी अपना लास्ट ड्यू एवरेज जो था 100 और 50 उसको भी पार करके ऊपर 2744 पे ट्रेड करता हुआ एकदम से स्क्रीन पर आप देखें एमएनएम फाइनेंस, एचडीएफसी, चोला फाइनेंस, सारे स्टॉक्स डे हाई पर ट्रेवल होते हुए। सर क्या अप्रोच रहेगी एचडीएफसी पर? बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है। कल का टारगेट तो अचीव हो चुका, लेकिन अब एचडीएफसी में एक फ्रेश मोमेंटम शुरू हुआ है। अब इसका जो टेक्निकल टारगेट है एचडीएफसी का 2800 कम से कम होना चाहिए, उसके बाद 2850 भी देखेंगे, और लेने की जगह भी अच्छी है। 2700 का स्टॉप लगाइए एचडीएफसी में और मुनाफा मिलेगा एचडीएफसी। जी हाँ, और बात करते करते देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये भी डे हाई पर, बजाज फिनसर्व डे हाई पर। तो एकदम से सिर्फ 10 मिनटों में अगर आप देखें स्क्रीन पे स्पाइक पकड़ा गया, सारे स्टॉक्स डे हाई पर है। राजेश सतपुते जी के पास एक कॉल है। राजेश जी बताइए, आपका टॉप कन्वर्शन ट्रेड इस वक्त क्या नजर आ रहा है आपको? वीरेंद्र जी, सुबह में जो थीम पकड़ी है वो डीएलएफ की, और मुझे लगता है जिस तरह से मोमेंटम आ रहा है पूरा इस स्पेस में, मेरी नजर है शोभा पे 880 स्पॉट में यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है। तो शोभा इज अ बाय। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 868 का, और इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 910 का। तो शोभा ये मेरा पिक रहेगा कैश सेगमेंट से। वीरेंद्र जी, आप जो ताबड़तोड़ तेजी देख रहे हैं रियल एस्टेट स्पेस में, वो आप कैश काउंटर्स में जुड़ती हुई दिख रही है। एक हरी झंडी तेजी की आपने शोभा में आती हुई देखी, और इनकी जो दो राइवल कंपनीज हैं रियल एस्टेट स्पेस में बेंगलोर में, आप देखिए ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, वो भी 1.4% ऊपर ट्रेड करती हुई दिख रही है। एक ब्रेकआउट ट्रेड आपको प्रेस्टीज रियल एस्टेट में आता हुआ दिख रहा है 492। ये तीनों काउंटर्स, शोभा, प्रेस्टीज और ब्रिगेड, अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास आपको 10-12% इधर उधर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। एक सेक्टोरल मूव आज आपको रियल एस्टेट स्पेस में आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्ट से आप दिखा दीजिए, निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स आज का टॉप गेनर है, और आप यहां पर जबरदस्त मोमेंटम कैश काउंटर्स, फ्यूचर काउंटर्स, इंडेक्स में ब्रोकरेजेस के द्वारा, और जो हम लोग फंडामेंटल राय ट्रैक करते हैं यानी कि यूनिट सेल्स, वहां पर आती हुई दिख रही है। तेजी यहां पर भांपी थी हम लोगों ने ओबरॉय रियल्टी से, जो दिन के उच्चतम लेवल 966-967 पर ट्रेड करती हुई दिख रही है, और अब शोभा पर दूसरा बाय कॉल आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी जी, शोभा अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर 892 पे आके ट्रेड करता हुआ, और
एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं ना, चार्ट में वो है। जैसे ही राजेश जी और सतपुते जी ने मेंशन किया, मैंने चार्ट को देखा, क्या खूबसूरत चार्ट है इसका। 892 890 याद रखिएगा। इसमें क्या हो रहा है देखिए, फैक्ट्स को देखिए। माफ कीजिएगा, 8 नवंबर के बाद की पूरी स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल जो है वो पार होती हुई ऊपर की तरफ बेहद शानदार मूव यहाँ पे। और अगर आप देखें उसके बाद कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, इसमें तो देखिए रियल स्टेट स्पेस में स्क्रीन पे शामिल है। और देखिए रियल स्टेट और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, ये एक गठजोड़ है, ये एक कॉम्बिनेशन है जो स्क्रीन पे अमूमन काम करता है। लुक एट HDFC, अभी बात करिए इस पे 2746 पर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। NBFCs रियल स्टेट स्पेस, यही थीम है आपकी स्क्रीन पर अच्छा करते हुए। और राजेश सतपुते जी, कल आपने एक कॉल ली थी और वो थी HL, वो अच्छे करती हुई आपकी स्क्रीन पे 1300 रुपए पे ट्रेड करता हुआ। और इस वक्त निफ्टी को देखिए तो 18150 पे कंसोलिडेट करता हुआ। अदानी पोर्ट्स आज थोड़ा सा बैकफुट पे है, कल के स्ट्रॉन्ग स्विंग के बाद सन टीवी और विंडो फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी और साथ ही साथ NBFCs डूइंग वेल। शैल जी, चलिए रियल्टी स्पेस में डायरेक्टर साहब लेके आइए बहुत ही हाई बीटा काउंटर, और ये है दिन के उच्चतम लेवल पर IB रियल एस्टेट। यहाँ पर आपके सामने 176.90 का प्राइस है, और ये आपने कल की हाई टूटती हुई देखी है। वॉल्यूम शानदार है, लगभग आप समझिए आपके सामने 38 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। कल पूरे दिन का एवरेज 1,40,40,00,000 शेयर था। जायसवाल साहब, क्योंकि आपने ओबरॉय रियल्टी पर तेजी की मोहर सबसे पहले लगाई थी, नजर डालिए आईबुल रियल एस्टेट पर 177 रुपए, और इसका ऑल टाइम हाई बहुत दूर है, लगभग 750-800। तो यहाँ पर तो अभी बहुत दायरा है इस ट्रेड को ऊपर बढ़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो मूव है वो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। 2 दिन पहले से हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा। आज इम्पॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक हो गए हैं क्योंकि 175 का हर्डल क्रॉस हुआ है। मेरा समझना है कि इंडिया बुल रियल एस्टेट 190 रुपए तक की टारगेट दिखा सकता है। मेरे ख्याल से पिछला हाई भी 190 और 195 की रेंज में था। तो 190 की टारगेट के लिए आपको इंडिया बुल रियल एस्टेट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 172 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट ट्रेड वीरेंद्र जी आपके सामने 177.30 पर आता हुआ, और ये अब ऑलमोस्ट 1 महीने का हाईएस्ट लेवल है आपके सामने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का। इस काउंटर पर भी आपको ध्यान देना है। सेक्टर बदलते हुए यहाँ पर हमारे मित्र सचिदानंद उत्तेकर साहब, आपके पास एक कॉल है। सचिन जी। शैल जी, यहाँ पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में चर्चा हो रही थी, तो जिस तरीके से यहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छा स्क्वीज है, मुझे लग रहा है वो स्क्वीज से यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है फ्यूचर्स में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के लगभग अराउंड 1244 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आपको काफ़ी छोटा मिल रहा है यहाँ पर 1232 का। टारगेट पहला होगा अराउंड 1285 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1326 का। तो खरीदारी करनी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक भी एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है।